हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज इस वीडियो में हम सद्गुरु के इनर इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें वे शरीर के चक्र के बारे में बताया है उन्होंने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये इनर इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट हैं, तो मैं रीडिंग करके आप सभी लोगों को बताऊँगा। शरीर तंत्र में चक्र वह शक्तिशाली केंद्र है जहाँ नाड़ियाँ खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भवन बनाती हैं। नाड़ियों की तरह चक्रों की प्रकृति भी सूक्ष्म होती है और उनका भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वे अक्सर एक त्रिकोण बनाते हुए मिलते हैं, वृत्त की तरह नहीं, जैसा कि चक्र शब्द संकेत करता है। हर मशीन में सभी घूमने वाले पुर्जे हमेशा गोल होते हैं, क्योंकि एक गोलाकार चीज़ ही कम से कम घर्षण के साथ घूम सकती है। इन ऊर्जा केंद्रों का ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि चक्र या पहिया गतिशीलता का एहसास कराता है। शरीर में कुल 114 चक्र हैं, 2 शरीर के बाहर हैं और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। अधिकतर लोगों के लिए उनमें से केवल 3 सक्रिय रहते हैं, बाकी या तो मंद या कम सक्रिय रहते हैं। आपको अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी 114 चक्रों को सक्रिय नहीं करना होता। बस कुछ ही चक्रों की आवश्यकता से आप एक काफ़ी संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पूरे 114 चक्र सक्रिय करने हैं तो आपको शरीर का बिल्कुल आभास भी नहीं रहेगा। योग का उद्देश्य आपके ऊर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शारीरिक चेतना लगातार नीची होती रहे, ताकि आप यहाँ बैठकर शरीर में रहें लेकिन खुद शरीर ना रहे। मानव शरीर तंत्र में चक्रों की क्या भूमिका है। 7 मौलिक चक्र हैं। मूलाधार, जो गुदा और जननांग के बीच स्थित होता है। स्वाधिष्ठान, जो जननांग से ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक, जो नाभि से 3/4 इंच नीचे होता है। अनाहत, जो पसलियों के मिलने की जगह के नीचे गड्ढे में होता है। विशुद्धि, जो कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। और सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर की सबसे ऊंची जगह पर होता है। यह नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। ये 7 चक्र विभिन्न आयाम हैं जिनके माध्यम से आपकी ऊर्जा को अभिव्यक्ति मिलती है। आपके भीतर होने वाले अनुभव, क्रोध, पीड़ा, शांति, खुशी और परमानंद आपकी जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्तर हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और नींद का सबसे प्रमुख स्थान होगा। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में सुख प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में प्रबल है तो आप एक कर्मशील व्यक्ति होंगे। आप दुनिया में बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आपकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली होगी। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। यह बौद्धिक सिद्धि आपके अंदर स्थिरता और शांति की अवस्था ला सकती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसे भी हालात हों, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। कुछ सुख तलाशने वाले के जीवन में भोजन और नींद के पीछे भागने वाले की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। वह व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहता है, उसकी तीव्रता सुख तलाशने वाले से ज़्यादा होगी। एक कलाकार या सृजनात्मक व्यक्ति के जीवन में इन तीनों लोगों की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। अगर आपने विशुद्धि को पा लिया है तो यह तीव्रता का बिल्कुल अलग आयाम होता है और आज्ञा का स्तर उससे भी ऊंचा होता है। एक बार जब इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परमानंद में झूमता है। आप बिना किसी बाहरी उकसावे के ही आनंद में झूमते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं ने उस चरम शिखर को छू लिया है। निचले और ऊपरी चक्रों की बात करना भ्रामक हो सकता है,
यह कुछ कुछ एक बिल्डिंग की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत बेहतर नहीं होती, नींव कमतर नहीं होती। किसी बिल्डिंग की क्वालिटी, जीवन काल, स्थिरता और सुरक्षा काफ़ी हद तक उसकी छत की तुलना में उसकी नींव पर अधिक निर्भर करती है। उदाहरण के लिए भौतिक शरीर में आपकी ऊर्जाओं को कुछ हद तक मूलाधार में होने की आवश्यकता है। मूल का अर्थ है जड़ या स्रोत और आधार का अर्थ है नींव। शरीर की बनावट में यह आधार है। अगर आपको विकास करना है तो आपको इसे उन्नत बनाना होगा। साथ ही चक्रों का न केवल भौतिक आयाम होता है बल्कि आध्यात्मिक आयाम भी होता है। अगर आप इसमें सही किस्म की जागरूकता ले आते हैं तो उसी मूलाधार को इस सीमा तक रूपांतरित किया जा सकता है जहां आप भोजन और नींद की व्यवस्था पूर्ण आवश्यकता से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। चक्र दो आयामों में से किसी एक आयाम में आते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक और संबंधित चक्र शरीर को स्थिर और आधार से जुड़ा रखने से अधिक संबंध रखते हैं। ये गुण धरती और आत्म सुरक्षा से जुड़े हैं। जब आपकी ऊर्जा इन चक्रों में प्रबल होती है तब आपके गुण सांसारिक होते हैं और आप प्रकृति की पकड़ में अधिक होते हैं। ऊपरी चक्र विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार और संबंधित चक्र ऐसे केंद्र हैं जो आपको धरती के आकर्षण से दूर खींचते हैं। वे अनंत की लालसा से संबंध रखते हैं। वे आपको उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनाते हैं जिसे हम आमतौर पर कृपा कहते हैं। बीच का चक्र अनाहत इन दो वर्गों के बीच का संतुलन है। यह आपके निचले और ऊपरी चक्रों के बीच के स्थान की तरह है। आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति और मुक्ति की ओर जाने की प्रवृत्ति के बीच का स्थान। इसे एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुजों के रूप में दर्शाया जाता है। एक त्रिभुज का सिरा नीचे की ओर और दूसरे का ऊपर की ओर होता है, जिससे 6 सिरों वाला सितारा या स्टार बन जाता है। कई धार्मिक परंपराओं ने इसे एक पवित्र प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन संस्कृतियों में कुछ आत्मज्ञानी लोगों ने अपनी परम प्रकृति को अनाहत के माध्यम से प्राप्त किया था और उन्होंने इस चक्र के काटते हुए त्रिभुजों को अपने भीतर देखा था। विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है छलनी। यह चक्र आपके कंठ के गड्ढे में स्थित है। अगर आपका विशुद्ध शक्तिशाली हो जाता है तो आपके पास अपने भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज़ को छानने की और उसे स्वीकार करने या न करने की क्षमता होती है। या दूसरे शब्दों में, एक बार जब आपका विशुद्ध बहुत सक्रिय होता है तब आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि बाहरी प्रकृति का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। भारतीय प्रतिमाओं में आदि योगी को नीलकंठ यानी नीले गले वाला दर्शाया गया है, क्योंकि वे बाहरी दुनिया के विष को छानने और उसे अपने गले में रोक देने में सक्षम हैं। वे उसे अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जाएं आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती हैं तो आपकी भौहों के बीच स्थित है, तब आपको भौतिक स्तर पर ज्ञान हो जाता है, लेकिन अनुभव के स्तर पर फिर भी मुक्त नहीं होते। भारत में 8वीं सदी में महान रहस्यदर्शी दार्शनिक आदि शंकर ने देश भर में यात्राएं की और आध्यात्मिक शास्त्रार्थ में अनगिनत पंडितों को हरा दिया। उनका तर्क एकाट्य था, क्योंकि आज्ञा चक्र में एकत्व का अनुभव व्यक्ति को बौद्धिक अंतर्दृष्टि और बोध का असाधारण स्तर प्रदान कर देता है। 7वां चक्र सहस्त्रार वास्तव में आपके शरीर के ठीक बाहर स्थित होता है। अधिकतर लोगों के लिए यह निष्क्रिय रहता है, यद्यपि आध्यात्मिक अभ्यास से या बहुत तीव्र तरीके से जीवन जीने से आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। अगर आप अपने सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं तो आपका अनुभव फिर केवल बौद्धिक नहीं रह जाता है, वह आपके अनुभव में उतर जाता है। आप अब अवर्णनीय परमानंद में गोते लगाते हैं और गहनतम रहस्यमय क्षेत्र आपके लिए खुलने लगते हैं। अगर आवश्यक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक साधना नहीं की गई हो तो कभी कभी आप परमानंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती है। भारतीय परंपरा में इन परमानंद में डूबे रहस्यदर्शियों को अवधूत कहा जाता था। वे चेतना की इतनी बदली हुई अवस्था में होते थे कि अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों को उन्हें खाना खिलाना पड़ता था और उनकी देखभाल करनी
पड़ती थी, क्योंकि वे जीवन के भौतिक पहलुओं को अपने आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होते थे। मौलिक रूप से किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को मूलाधार से शास्त्रार्थ की यात्रा की तरह या एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास करने के रूप में देखा जा सकता है। योग पद्धति में कई प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हैं जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं को एक चक्र से दूसरे चक्र में ले जाने में सहायता करते हैं, लेकिन आज्ञा से शास्त्रार्थ में जाने का कोई मार्ग नहीं है। आपको उसमें या तो छलांग लगानी होती है या उसमें गिरना होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु की ज़बरदस्त महत्ता के पीछे यह एक कारण है। आज्ञा से शास्त्रार्थ में छलांग लगाने के लिए अत्यधिक भरोसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपके सामने अतल कुंड है और कोई आपको उसमें कूद जाने को कहता है। ऐसा कर सकने के लिए आप या तो पूरी तरह से पागल होंगे या आप में असाधारण साहस होगा या आपको उस व्यक्ति पर अटूट भरोसा होगा। बहुत कम लोग इतने पागल होते हैं कि वे अपना जीवन पूरी बेफिक्री में जी सकें। अधिकतर लोग सावधानी से और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए ज़रूरतों से संचालित होकर जीते हैं। तो 99.9% लोगों के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है। बिना भरोसे के वे कभी छलांग नहीं लगाएंगे। हालांकि इस अगाध कुंड को डरावनी खाई की काली छवि के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले यह एक ऐसे स्थान को दर्शाता है जो चोट खाने और पीड़ा की सभी संभावनाओं से मुक्त है। यह एक बिल्कुल नया आयाम है जो दोष रहित तरीकों से न दोहराने वाला है। यह आयाम तुलना से परे है। यह आपको एक अलग इकाई के बजाय सर्व समावेशी अनंत प्रकृति में आनंद से भरे परे की निश्चलता में पहुंचाता है और इसलिए छलांग लगाना फायदेमंद है। छलांग ही सब कुछ है। इस छलांग से तली रहित अगाध कुंड सीमा रहित आज़ादी बन जाता है। खुली आंखों से अपनी भौहों के बीच के स्थान से 6 से 9 इंच की दूरी पर 12 से 48 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने अलग अलग चक्रों की प्रकृति और संरचना का एहसास हो जाता है। यह आपके ध्यान के स्तर और उसकी अवधि पर निर्भर करेगा। इसका बोध तनावपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण होने वाले चक्रों की अनियमित हलचल को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। क्रिया योग के एक बहुत परिष्कृत प्रकार का यह बस एक पहलू है जो आपको अपने आंतरिक आकाशीय आयाम तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये रहा सदगुरु द्वारा इनर इंजीनियरिंग में चक्रों के बारे में दी गई जानकारी। अगर आप सभी लोग को ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।